टीटीपी और टीएलपी को एक ही नज़र में देखना गलत है कि बाजवा साहब भी कह रहा है कि तहरीक-ए-लब्बैक को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। नूरुल हक कादरी साहब है, उसका इंटरव्यू आप लोगों को आगे जाके सुनाऊंगा। जब आप सुनेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये रियासत का फैसला था या हुकूमत का फैसला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ सीनियर सहाफ़ी ने रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात में 3-4 मौजू के ऊपर बात हुई, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो तहरीक-ए-लब्बैक के ऊपर जो पाबंदी है उसके हवाले से बात हुई। ये ख़बर तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने और सोशल मीडिया और टीवी में ये ख़बर ब्रेक हुई कि भाई बाजवा साहब ने तहरीक-ए-लब्बैक के लिए क्या कहा है, लेकिन इसकी तह तक पहुंचना, इसकी हकीकत तक पहुंचना, आप लोगों को मालूम है कि मैं कोई भी खबर है उसकी तह तक जाता हूं कि आखिर यार इसका मकसद क्या है, उसने ऐसा बयान दिया क्या है, क्या वो सियासी बयान है या हकीकत में भी उसका कुछ तल्लुक है। तो बाजवा साहब से जब तहरीक-ए-लब्बैक के बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा है कि जब सहाफ़ी ने कहा कि भाई क्या तहरीक-ए-लब्बैक के ऊपर पाबंदी उठ सकती है, क्या वो मेन स्ट्रीम में वापस आ सकती है, तो बाजवा साहब ने कहा है बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल उसको आना चाहिए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई इंतहा पसंदी बढ़े या कोई भी स्ट्रीम लेवल तक जाए, तो हम ये नहीं चाहते, इसलिए उसको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। यानी कि उसका मकसद था कि उसके ऊपर पाबंदी हटनी चाहिए। उसके जवाब से ये साबित हो रहा था कि भाई उसके ऊपर पाबंदी लगाना गलत थी। अगर हम पाबंदी लगाते हैं तो लोग वो दहशत गर्दी की तरफ या यानी कि इंतहा पसंदी की तरफ जा सकते हैं, और ये रियासत नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो इसके हम तस्दीक करते हैं कि यार क्या बाजवा साहब ने ये सही कहा है, या तहरीक-ए-लब्बैक के ऊपर जो पाबंदी लगी है तो वो क्या रियासत का फैसला था या हुकूमत का फैसला था, या पाकिस्तान की जितनी एस्टेब्लिशमेंट है क्या वो चाहती थी कि तहरीक-ए-लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगे। फिर मैं आप लोगों को 2 दिन पहले जो नूरुल हक कादरी साहब है उसका इंटरव्यू आप लोगों को आगे जाके सुनाऊंगा। जब आप सुनेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये रियासत का फैसला था या हुकूमत का फैसला था। अगर हुकूमत का फैसला था तो उसने ऐसा क्यों किया, क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी सियासत खेल रही है, वो कुछ और कर रही है और उसका असल मकसद कुछ और है। तो सबसे पहले आप नूरुल हक कादरी साहब का वो वीडियो बयान सुनो, फिर आगे जाके हम बात करते हैं। रहे टीटीपी का एक साख्त और अंदाज बिल्कुल अलग है और टीएलपी का बिल्कुल अलग था। चैलेंज हो सकता है और हुकूमत का और रियासत का काम यही होता है कि ऐसे चैलेंजेस से निपटना होता है, एक दफ़ा बार बार होता है। मेरे ख्याल में इसके कुछ फॉलोअर्स रहेंगे, लेकिन जो इस मकतब फ़िक्र के लोग हैं, ख़ासकर बरेलवी मकतब फ़िक्र का जो तारीख़ रहा है वो हमेशा एक पुरअमन मुहब्ब वतन शहरियों का रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि नूरुल हक कादरी साहब ने क्या कहा है कि टीएलपी और टीटीपी में बहुत सारा फ़र्क है। जो तहरीक-ए-लब्बैक है वो रियासत जानती है, रियासत को अच्छी तरह मालूम है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह मालूम है कि ये सुन्नी बरेलवी जो मकतब फ़िक्र है वो इंतहाई पुरअमन है। उनमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पाया जाता जिसकी वजह से उनको दहशतगर्द करार दिया जाए। तो इन दोनों को एक ही नज़र में देखना गलत है, टीटीपी और टीएलपी को एक ही नज़र में देखना गलत है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि ये पुरअमन और यानी कि इसमें कुछ ऐसे लोग शुमार नहीं आए, लेकिन इनके ऊपर जो पाबंदी है वो रियासत का फैसला नहीं था, वो यानी कि हुकूमत का फैसला था। तो दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को वाज़ेह हो गई है कि तहरीक-ए-लब्बैक के ऊपर जो पाबंदी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत का फ़ैसला था। अभी सामने तो हुकूमत आ रही है, रियासत क्या गेम खेल रही है, रियासत के अंदर क्या है। पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के जितने मामलात हैं, चाहे वो अंदरूनी हैं चाहे बैरूनी हैं, उनमें एस्टेब्लिशमेंट का पूरा किरदार रहता है। बहुत सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट कह के वो बीच से निकल जाते हैं, तो उससे मुराद क्या होती है, कोई कुछ भी मुराद ले, उससे मुराद आर्मी होती है। अभी सोचने की बात यह है कि बाजवा साहब भी कह रहा है कि तहरीक-ए-लब्बैक को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए।
हम नहीं चाहते कि कोई और एक दहशतगर्द तंजीम जन्म ले। और उसके बाद नूरुल हक कादरी साहब भी कह रहे हैं कि भाई देखो ये हुकूमत का फ़ैसला था। तो अभी सोचने की बात यह है कि हुकूमत ने आखिर इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। तो सब लोगों को मालूम है कि जब से टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगी है तो पूरे यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, उसमें एक ही खबर गर्दिश कर रही है कि क्या इनके ऊपर पाबंदी लगाना हुकूमत का फ़ैसला दुरुस्त था, किसी प्रेशर की वजह से तो नहीं लगाया गया। इमरान खान साहब ने भी अपनी स्पीच में जब खिताब किया था और उससे पहले उसने एक ट्वीट भी किया था, उसने ट्वीट में भी कहा था कि भाई तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी हम हुकूमत पाकिस्तान ने लगाई है। उनके ये जो उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया था जलाओ घिराओ का, तोड़ फोड़ का, तो उसकी वजह से लगाई गई है, हमने किसी बैरून मुल्क के दबाव की वजह से नहीं लगाई है। लेकिन दोस्तों किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एकदम तहरीक लब्बैक के ऊपर एक दिन के अंदर पूरा प्रोसेस क्लियर करके उसके ऊपर पाबंदी लगा देना, फिर उनके जितने कारकुन हैं उनको गिरफ्तार कर लेना। कुछ पर्सनल कारकुनों को मैं जानता हूँ कि जिनको सिर्फ और सिर्फ एहतजाज के पहले दिन, एहतजाज के दौरान ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके ऊपर पर्चे दे दिए गए, मुख्तलिफ थानों के नाम लेके मुख्तलिफ एरियो में जाकर उनके ऊपर पर्चे दे दिए गए कि भाई इन लोगों ने जलाओ घिराव किया है, इन्होंने तोड़ फोड़ की है। तो दोस्तों समझने की ये बात है कि हुकूमत है, हुकूमत के पास पावर है, वो सब कुछ कर सकती है। अगर एक बेगुनाह कारकुन है उसके ऊपर जलाओ घिराव का, तोड़ फोड़ का पर्चा दे के उसको जेल में डाल देते हैं तो वो बेचारा तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन रब्बे परवरदिगार तो देख रहा है। अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं, एक रियासत, एक हुक्मरान किसी के साथ ज्यादती करते हैं, तो वो अल्लाह की ज़ात से किस अच्छी उम्मीद की तवक्को कर रहे हैं। वो तो अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ऐसे रियासतें नहीं चलती हैं, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती हैं। अभी भी तहरीक लब्बैक को, मुझे ऐसे लग रहा है कि तहरीक लब्बैक को यानी कि उसके साथ जैसा कि इन्होंने मुआहदा किया, मुआहदे के बाद इनके जो जितने भी हुक्मरान थे उनमें एक नरमी आ गई, उनमें एक जो उनके बयानात थे उनमें काफ़ी नरमी दिखाई दे रही थी और उनमें तज़ाद भी दिखाई दे रहा था। शेख रशीद का आप बयान सुन लो या जितने बाकी वज़रा हैं, जितने बाकी गवर्नमेंट के जो मेंबरान हैं, उनमें काफ़ी नरमी दिखाई गई, लेकिन वो सिर्फ बयान के हद तक है, अमली तौर पे ग्राउंड रियलिटी उसमें नज़र नहीं आ रही। तो इसमें गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जब अभी मीडिया ने भी आवाज़ उठा लिया, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी चाहती है, और पाकिस्तान के काफ़ी जो हुक्मरान जमात के मेंबर हैं वो भी इस चीज़ के हक़ में हैं कि टीएलपी को वापस अदारे में उसमें आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी उठानी चाहिए। पाबंदी तो उसमें उठ जाएगी, लेकिन हुकूमत अगर खुफिया तौर के ऊपर उनके खिलाफ कोई इक़दाम उठाती है, जो कोई उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करती है, तो वो पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है, हुकूमत के लिए भी ठीक नहीं है। हुकूमत तो आ जाए वो कल चली जाएगी, लेकिन रियासत तो बरकरार रहना है। आने वाले जो दूसरी हुकूमत होगी उसके लिए भी मसाइल खड़े होंगे। इसलिए जितनी भी पीपल पार्टी है या नून लीग है या पीटीआई हुकूमत है, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई मजहबी जमात आगे आए। ये क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। जितने यहूद व नसारा हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कहाँ भी इस्लामी कानून हो या इस्लामी हुकूमत हो, कहाँ किसी में हो। अभी सऊदिया है, सऊदिया सब लोगों को मालूम है, नाम तो है इस्लामी हुकूमत का, लेकिन वो बराए नाम इस्लामी हुकूमत है। आहिस्ता आहिस्ता उधर भी कानून चेंज हो रहे हैं, यूएई में कानून चेंज हो रहे हैं। जो भी यहूद व नसारा के यानी कि एक लिबरल किस्म का कानून आहिस्ता आहिस्ता हर 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई कानून चेंज हो जाता है। तो पूरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कोई इस्लामी कानून हो या उलमा अकराम का कहीं भी उलमा अकराम का सरसूख ज़्यादा हो। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं उनको इस्लाम के साथ तल्लक नहीं है, वो कुरान और हदीस के ऊपर नहीं चलना चाहते। वो चलना चाहते हैं कि उनको इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या उसको डायरेक्शन देती है, वो क्या बताते हैं कि आपको अपने मुल्क में क्या कानून लेके आना है, अपने मुल्क में लिबरलिज्म को आम करना है। जितने इंतहा पसंद जो उलमा अकराम है इनको इंतहा पसंद का नाम दिया जाता है। अगर वो सीधी कुरान और हदीस की बात करते हैं तो उनको कहते हैं कि यार इंतहा पसंद है। आप लोगों को मालूम है कि लास्ट टाइम मैं एक वीडियो बनाई थी लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के हिसाब से, तो जो पंजाब का चौधरी सरवर है उसने एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान में लिबरलिज्म को सपोर्ट करेंगे, हम उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान में हमने इंतहा पसंदी ख़त्म करनी है, यानी कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान लोग हैं
जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आज के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो भी उलमा अकराम का जो असर रसूख है उसको इंतहा पसंदी के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, हम तो अपनी यही आवाज़ उठाती रहेंगे। मैं सब लोगों को यही गुजारिश करता हूँ कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला हो। हर वो कानून वो लाने के लिए तैयार हैं जिनका उनको पीछे से इशारा मिलता है, पीछे से डायरेक्शन मिलती है, पीछे से हुक्म मिलता है, चाहे वो FATF के हवाले से हो, चाहे वो किसी पाकिस्तान को यानी कि ग्रे लिस्ट और उस डराने की भी हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, उस हिसाब से हो। तो वो हर वो कानून पाकिस्तान में लाना चाहते हैं जो यूरोप को पसंद हो। तो रब परवरदिगार से यही हम कोशिश दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह, जो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनको अक्ल शऊर अता फरमा, उनको दीन इस्लाम के ऊपर पूरा पूरा चलने की तौफीक अता फरमा। और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि या अल्लाह, पाकिस्तान में कोई हकीकी मायनों में हुक्मरान हमको अता फरमा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने वाला हो, जो पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज लेके आ सके, ताकि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उनका वैध हल ही इस्लामी कानून है। उसके अलावा पाकिस्तान के मसाइल का कोई भी हल नहीं है। तो रब्बी परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।